विद्यार्थी मित्रांनो, hello student. Today we have to discuss our subject science class 9, lesson number 11, reflection of light. So we can see here first of all mirror formula. बच्चों, आज हमें क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से हमें पहला भाग देखना है मिरर फार्मूला यानी आरसा आईना, उसका सूत्र क्या है। अब उसका मीनिंग क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन काय का रिलेशन देखना है हमको, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो वस्तु है उसका डिस्टेंस यानी उसका अंतर क्या है, इमेज डिस्टेंस यानी जो प्रतिमा हमको मिल रही है उसका अंतर, एंड द फोकल लेंथ यानी कि उसकी प्रतिमा जो तैयार हुई उसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ, ये तीनों चीजें, एक क्या है पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा क्या है इमेज डिस्टेंस यानी जो प्रतिमा मिल रही वो, और तीसरा उसका फोकल लेंथ कितना है, ये तीनों को मिलाकर इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला। यानी मिरर फार्मूले के अंदर हमें तीन चीजें मालूम हो रही है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो चीज हमने रखी है, जैसे सपोज दैट हमने अगर समझे यहाँ पर ऐसा आईना बताया और ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर आप समझे ये बड़ी चीज यहाँ पर वस्तु रखे तो ये चीज का जो प्रतिमा यहाँ पर मिल रही है छोटी, ठीक है, ये प्रतिमा जो मिल रही है इसकी, और ये जो लेंथ यहाँ पर मिल रही है ये मिल रहा है F और ये है C और इसका सीधा रेंज यहाँ पर जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पोल P, ध्रुव, P यानी क्या ध्रुव है, और ये A और ये क्या है B, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, और दिस इज इमेज, इमेज क्या हो रहा है A डैश B डैश, इमेज क्या मिल रही है A डैश B डैश। तो यहाँ ये P से लेकर ये यहाँ तक AB तक जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यानी ये इतना जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये P से लेकर इस वस्तु तक, इस वस्तु की जो आने वाली प्रतिमा है जो छाया है जिसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, P से लेकर इमेज तक का ये जो डिस्टेंस है ये हो रहा है क्या है प्रतिमा का अंतर, ओके। और तीसरी चीज क्या देखना है हमको, फोकल लेंथ यानी ये ध्रुव से यानी P से ऑब्जेक्ट का जो पोल है वो पोल से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ, ये तीनों चीजों को मिलाकर हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो उसका जो फार्मूला है इसके लिए निकालने के लिए फार्मूला दिया 1/V + 1/U = 1/F। अब ये V क्या है और U क्या है इसको सीखना है, ठीक है। अब V यानी क्या होगा, ये देखो यार लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h1 दिया रहा है, लेंथ हाइट ऑफ द इमेज दिया रहा है h2 दिया रहा है, बराबर है, ये रेशियो उसका दिया रहा है, बराबर है। लेकिन हमको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर देखो फोकल लेंथ F दिया रहा है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मतलब कि P से लेकर AB तक का जो है ये दिया रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको क्या कहा गया है U, मतलब यहाँ हम U लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं U, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी P to P AB ये जो डिस्टेंस है इसको U कहेंगे, और ये P to ये A डैश B डैश ये क्या होगा आपका V, क्या होगा V, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होगा, हाइट ऑफ द इमेज होगा h2 होगा, इमेज डिस्टेंस क्या है V, क्योंकि इमेज हमको यहाँ नजर आ रही है, कहां से, इस पोल P से, P के आगे ये इमेज डिस्टेंस है और उसको क्या कहेंगे V, बराबर है। अब ये इस फार्मूले के अंदर है, और F क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहां बताएगा यहाँ ये F, बराबर। तो 1/V + 1/U = 1/F ये मेन फार्मूला है, लेकिन हमको इसमें से क्या निकालना है, V निकालना है, पहले दोबारा क्या निकालना है h1 निकालना है, इसकी हाइट निकालना है,
उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेशियो ऑफ दी हाइट ऑफ द इमेज क्या है h2, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है h1, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज आपको मिल रही है उसकी हाइट कितनी है। जैसे यहाँ पर इमेज क्या मिली, ये a डैश b डैश, इसकी हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके डिवाइड में क्या लिखना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रखा है तुमने a b, ये ज्यादा है, ये उसके डिवाइड में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, उसकी इमेज, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, यानी जो इमेज मिली उसकी हाइट लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर ए बी लिया है उसकी हाइट। इसका मतलब h2 अपॉन h1, h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इससे हमें क्या सीख मिली, फ्रॉम दिस इट कैन बी शोन दैट, उससे हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब ये m क्या है, मैग्निफिकेशन है, m क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v, v यानी क्या है, देखो v यानी इमेज का इस पोल से जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो, डिवाइडेड बाय u, u यानी क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो। तो इससे क्या पता लग रहा है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ये ए बी रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस में इस मिरर के लेफ्ट साइड को रखा हुआ है, ठीक है। इट्स हाइट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, उसकी हाइट जो भी रहेगी वो हमेशा कैसे रहती है, पॉजिटिव रहती है, ओके। दूसरी चीज क्या लिख रही है, फॉर वर्चुअल इमेज, यानी वास्तव प्रतिमा के लिए द हाइट इज पॉजिटिव, जो भी वास्तव प्रतिमा आपको मिलेगी उसकी इमेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। व्हाइल फॉर रियल इमेज इट्स नेगेटिव, लेकिन जब रियल में आपको इमेज मिलेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, मतलब ऋण रहेगी। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इट्स डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो उससे मिलने वाली इमेज जो भी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ओके। इसका अर्थ ये हो रहा है। अब इससे इस पर आधारित एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक राजेश्वरी नाम की लड़की है कि नहीं, और उसने दी हुई जो चीजें है वो गिवन क्या क्या दिया गया, फोकल लेंथ उसने बताया कि f इज इक्वल टू -10 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसने जो ऑब्जेक्ट रखा है u, वो उसका डिस्टेंस कितना बताया, -30। हाइट ऑफ द इमेज h2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, मतलब उसकी हाइट कितनी है इमेज की, -5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है इसका मतलब ये छोटी है, ये इमेज कितने है, 5 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। अब ये फोकल यहाँ से ध्रुव से यानी पोल से P से ये a डैश b डैश कितना है वो भी निकालना है। दूसरी चीज क्या निकालना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, मतलब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है AB, इसकी हाइट कितनी है वो भी निकालना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला यानी आईने का जो सूत्र है उसके माध्यम से हमने क्या छोड़ा, जो सूत्र है वो लिखा है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f एज इट इज, यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। अब इसमें से जो हमको निकालना है वो पहले लिखा 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पक्षांतर हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इक्वल साइन के लेफ्ट में रहने वाला 1/u ये इक्वल साइन के राइट में जा रहा, तो इधर पॉजिटिव था प्लस था, तो राइट में जाने के बाद क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए -1/u, -1/u। अब ये 1/v एज इट इज लिखे, इक्वल साइन एज इट इज है, 1/f की जो वैल्यू है वो लिख दे, कितना -10 दिया हुआ है यहाँ पर, f इज इक्वल टू -10 वो लिख दिए, -1/u, u की वैल्यू दिया है कितना है -30 वो लिखा। अब इसको छुड़ाना है तो कैसे करोगे, इसको क्रॉस लिखो पहले, जैसे कि 31 30 माइनस प्लस 10 10 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, -10 -30, ओके। अब क्या होगा, कितने से भाग जाएगा, 10 से जाएगा, 10 3 30, लेकिन कैसे, माइनस 10 1 10 10 1 10 कट गया, ओके।
अब नीचे क्या बचा, यहाँ -3 बचा है, बराबर है, कितना बचा -3, और यहाँ क्या बचा +1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 30। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो कितना रहता है -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 0 30, इसलिए -2/30 क्या आएगा -2/30। तो 1/v इज इक्वल टू, अब इससे डिवाइड कर दें, 2 1 = 2 2 15 = 30, इसलिए 1/15, लेकिन कैसे माइनस, इसलिए -50। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि v इज इक्वल टू -15 आया, मतलब राजश्री हैज टू प्लेस 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब कि उस राजश्री को 15 सेंटीमीटर ये अंतर उस मिरर से उसने निकाल कर बताया कि इसका ऑब्जेक्ट का कितना है 50 सेंटीमीटर पर है। दूसरा उसने क्या निकाला, उसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा उसका, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -3/u। अब h1 निकाल रहा है इसलिए उसको बाहर लिए पहले, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि h1 निकालो, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर h1 निकालने के लिए कहा ये डिवाइड में रहने वाला, तो h1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है u इंटू h2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई u इंटू h2 अपॉन ये अंश छेद में आ गया, न्यूमरेटर कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि इस डिनोमिनेटर ने इस न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब u इंटू h2 डिवाइडेड बाय, अब h1 तो निकालना है, वो तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, क्या रहा मतलब सिर्फ 1 रहा, 1 इंटू v मींस v, तो डिवाइड में क्या आ गया डिनोमिनेटर में सिर्फ v। h1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिख दो, u की वैल्यू क्या है -30 इंटू h2 की वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय v कितना निकला आपका -15, ठीक है। अब ये जो 15 आया है -15 वो लिख दिए। अब इसको भाग तोड़ो, कैसे टूटेगा 15 1 = 50 50 2 = 30, ठीक है, लेकिन कैसे आएगा -2, इसलिए -2 और -5 दोनों में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 2 = 10 माइनस माइनस प्लस, इसलिए h1 इज इक्वल टू कितना आया 10। तो इससे क्या जाहिर हुआ है कि हमने ये दोनों आंसर निकाल दिए। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो वो कितनी निकली 10 सेंटीमीटर। और वो इमेज कैसी हो सकती है, द इमेज विल बी रियल, वो वास्तव प्रतिमा है, वो वास्तव प्रतिमा है और डिमिश, ठीक है, वास्तव प्रतिमा वहां पर मिली है। तो विद्यार्थी मित्रों ये आज का पाठ आपके समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।